नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनुमंत गुरुकुलम पर। साथियों, कल जो है भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हुए दोबारा से चीन के जो 118 चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया। इससे पहले भी आपको पता होगा कि भारत सरकार ने गलवान में जो घटना हुई थी उसके बाद 59 चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें सबसे प्रमुख टिकटॉक ऐप था। और इसके बाद जो पैंगोंग त्सो में जो घटना हुई उसके बाद भी भारतीय सरकार ने, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने 118 चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे चाइना को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। पहले उसे झटका लग ही चुका है, 59 चाइनीज़ ऐप्स के प्रतिबंध लगने के बाद उसे हजारों करोड़ों का नुकसान होगा। उसके बाद रक्षाबंधन का जब हमारा त्यौहार आया उस समय में भी चीन को करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और उसके बाद अब 118 चाइनीज़ ऐप्स, जिसमें सबसे प्रमुख ऐप पबजी, जिससे कि चाइना को हर साल हजारों करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, उसको बैन करके भारत सरकार ने पूर्णतः साबित कर दिया है इस बात कि वो पूरी तरह अडिग है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, और बिना चाइना के, बिना चाइनीज ऐप्स के, बिना मेड इन चाइना के भी भारत पूरी तरह से सक्षम और सशक्त है। किंतु आज हम इस बारे में प्रमुखता से बात नहीं करेंगे। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है पैंगोंग त्सो में हुई घटना। आपको इस बारे में जानकारी होगी ही, अलग अलग माध्यमों से आपको इस बारे में पता चला ही होगा कि किस प्रकार से 29 अगस्त को पैंगोंग त्सो में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया था। 29 अगस्त को लेकिन हमारे सैनिक जो है पूरी तरह चौकस थे, पूरी तरह तैयार थे इस बार, और इसलिए जो है उन्होंने, जो चीनी सैनिक आए थे पूरे साजो सामान औजार के साथ, उन्हें खदेड़ दिया। और इस घटना को देखते हुए 30 अगस्त की तड़के सुबह भारतीय सेना ने, जो रेकिन ला के पास चीनी सैनिकों ने अपने सर्वेलेंस कैमराज और कैंप्स इंस्टॉल करके रखे थे, और इंटेलिजेंस से ये रिपोर्ट आई थी कि जो चाइनीज़ आर्मी है, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो अपना जो है डिप्लॉय करने वाली है अपनी आर्मी को उस एरिया पर। और इसलिए पहले ही भारतीय सैनिक जो है वहाँ पहुँचकर जो सीमा है भारत और चीन के बीच, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि आपको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्व का जो इलाका है, जो कि 1962 में हमारे जो एक बहुत ही महान प्रधानमंत्री उस समय के हुए थे, जो एक प्रधानमंत्री हुए थे, एक विजनरी प्रधानमंत्री जिन्हें कहा जाता है, वो विजनरी ने 1962 में बिना कुछ किए, उन्होंने कुछ किया नहीं, और 1962 में अक्साई चीन का पूरा इलाका जो है वो चाइना ने हथिया लिया, उसका नाम अक्साई चीन रख दिया। उस अक्साई चीन का जो बॉर्डर है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उस बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर जाकर भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो का जो दक्षिण इलाका है, वहां पर उसे ब्लैक टॉप रीजन कहते हैं, उस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है। जैसा आपको पता होगा कि पिछली बार जब पैंगोंग त्सो पे विवाद हुआ था फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में, जो चाइनीज आर्मी है वो फिंगर 5 तक जो है आ गई थी, लेकिन अब भारतीय सेना ने चाइनीज आर्मी को बहुत ही पीछे ढकेल दिया है और पूरे फिंगर 5 तक के रीजन पर अपना अधिकार कर लिया है। यानी कि भारतीय सेना अब अक्साई चीन में घुस चुकी है। इसके बाद अब चारों ओर सोशल मीडिया पर भी देश के जो युवा हैं, देश के जो भी लोग हैं, वो इस बात से बहुत ही प्रसन्न है कि अब भारतीय सेना ने अक्साई चीन के अंदर भी घुस गई है। यानी कि चीन पर एक बहुत ही बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है भारतीय सेना ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, ये बहुत ही बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक चीन पर किया है, अक्साई चीन के इलाके पर कब्जा करके। और रेकिन-ला में इस घटना के बाद जो है चीनी सैनिक जो है वहाँ पर दोबारा उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिक वहाँ पर पहले ही पहुंचे हुए थे, क्योंकि भारतीय सैनिकों को पता था कि पीएलए वहाँ पर अपनी आर्मी डिप्लॉय करने वाली है। इसलिए 30 अगस्त को भारतीय सेना ने खुद के कई जवानों को, कितने जवान हैं ये एक्चुअल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन अपनी बहुत बड़ी आर्मी को पहले ही ब्लैक टॉप रीजन पर जो है बैठा दिया है। और रेकिन-ला के पास जो है चुशूल सेक्टर में, जैसा कि ब्लैक टॉप का रीजन आता है, वो जो जिसे पैंगोंग त्सो का जो सदर्न पार्ट है, जो दक्षिणी इलाका है, उस रीजन को ब्लैक टॉप या काला टॉप के नाम से भी जानते हैं, जो चुशूल सेक्टर में आता है। और वहीं पर रेकिन-ला के पास जो है भारतीय सेना ने अपने टैंक्स भी जो है तैनात कर दिए हैं, क्योंकि जब ये घटना हुई उसके बाद जो है चाइनीज जो आर्मी है उन्होंने अपने जो लाइट टैंक्स है, 15 लाइट टैंक्स, वो तैनात कर दिए थे, और जिसे देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपने टैंक्स तैनात कर दिए हैं। बहुत उम्मीद है कि भारतीय सेना ने अपने T-90 भीष्म टैंक या फिर T-72 टैंक्स तैनात किए होंगे।
और फिंगर 5 तक का पूरा जो रीजन है वो भारतीय सेना ने अब अपने कब्जे में ले लिया, अब अपने अधिकार में ले लिया। ये बहुत ही बड़ी खबर है। और चाइना तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले से ही चाइना जो है बहुत ही बौखलाया हुआ था। जो भारत ने पहले तो 59 चाइनीज़ ऐप्स बंद कर दिए, उसके बाद जो क्वाड बनने की खबर आई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच में क्वाड बनने की खबर आई, उसके बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने B-2 बॉम्बर, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर माने जाते हैं, वो साउथ चाइना सी के पास तैनात कर दिए। अपना जंगी बेड़ा तो चाइना का तैनात ही इंडो चाइना सी में। उसके अलावा भारत ने भी मलाक्का स्ट्रेट में अपना युद्धपोत भेज दिया। इन सब के मद्देनजर चीन तो बुरी तरह बौखलाया हुआ ही था। उसके अलावा भी उसकी बौखलाहट का एक बहुत ही बड़ा कारण है TS-TBO रोड, जो कि दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। वहां तक भारतीय जो सरकार है वो बहुत ही तेजी से दौलत बेग ओल्डी तक रोड बनाने का काम कर रही है। और वहां पर बहुत सारे जो आर्मी को सपोर्ट करने के लिए वहां पर बेसेस और कैंप्स बनाए जा रहे हैं। वहां पर जो बंकर्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। जो चाइनीज आर्मी है उसने भी, पहले आपको पता होगा कि जिस प्रकार से गलवान में जो घटना हुई थी, उसके बाद जो बात पीसफुल टॉक्स चल तो रही थी, लेकिन फिर भी जो चाइनीज आर्मी है, चाहे वो देप्सांग के इलाके में हो, चाहे वो रिजांगला के इलाके में हो, पेंगोंग सो में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रही थी। हेलीपैड्स, एयरफोर्स के कैंप्स, बेसेस या फिर एयर फोर्स के जो फाइटर्स जेट्स हैं उनके उतरने के लिए जो है पैड्स बनाए जा रहे थे। इन सब के मद्देनजर ये बहुत ही बड़ी घटना है भारतीय सेना के लिए, भारतीय सरकार के लिए और भारत के जो लोग हैं जो चाइना से अब तक परेशान थे उनके लिए भी। जो भारतीय सेना पहले से ही जो पूरा काराकोरम जो K2 रेंज है, काराकोरम का जो पूरा रेंज है उसको डोमिनेट करती है। और जो सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पर भी भारतीय सेना तैनात है। दौलत बेग ओल्डी तक रोड भी लगभग बन ही चुकी है, वहाँ पर भी भारतीय सेना उस रीजन को डोमिनेट करती है। और अब फिंगर 5 तक जो ब्लैक टॉप का पूरा रीजन है वो भी भारतीय सेना ने अपने अंडर में ले लिया है, जो पेंगोंग सो का दक्षिणी इलाका है। और अब भारतीय सेना ऊंचाई पर है और इसलिए अब जो रेशियो है भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों का वो 1:6 का हो गया है। यानी कि अगर चीन को भारत के एक सैनिक से मुकाबला करना है तो उसे अपने 6 सैनिक भेजने पड़ेंगे, और भारत का एक सैनिक तो ऐसे ही चीन के 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि चीन क्या कर पाएगा। और इसके अलावा अगर युद्ध जैसी स्थिति आती भी है तो भारत अकेला नहीं है, ये भी चीन अच्छी तरह से जानता है। अभी जो है भारतीय सेना और चाइना का जो PLA है वो दोनों एक बहुत ही लैंडलॉक पोजीशन में आ गए हैं। न भारतीय सेना तो पीछे हटेगी नहीं, चाइनीज जो आर्मी है वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता होगा कि किस प्रकार से गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद जो चीन के करीब 100 से अधिक सैनिक जो है मारे गए थे। पिछले दिनों उनकी कब्र की फोटो भी वायरल हुई थी, लेकिन चाइनीज आर्मी ने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, पूरी दुनिया में जो अपना अहंकार है उसको ऊंचा रखने के लिए उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया। इन सब चीज़ों के मद्देनजर सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं बल्कि चाइना के अंदर में भी जो चाइना के लोग हैं उनके बीच में भी चाइनीज सरकार के प्रति बहुत ही निराशा, बहुत ही घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। अभी जो स्थिति है वो ये है कि या तो चाइना युद्ध करेगी या फिर चाइनीज आर्मी पीछे हट जाएगी या फिर वो यथास्थिति बहाल रखेगी। लेकिन जो पहले 2 केस हैं, युद्ध करना या पीछे हटना, ये दोनों में से कोई चाइना कर नहीं सकता है। और जो लॉक्ड पोजीशन है कि वो दोनों सेनाएं लॉक्ड पोजीशन में रही, ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन इसमें चाइना को नुकसान बहुत अधिक है। क्योंकि इन सब चीज़ों के अलावा भी जो भारतीय सरकार है उसने एक और करारा प्रहार देते हुए PUBG समेत 118 चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया है। और अब कुछ दिनों में दुर्गा पूजा और दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली में तो चीन का दिवाला निकलना तय ही है। इन सब चीज़ों के कारण चीन की बौखलाहट देखने वाली होगी। भारतीय सेना को और भारतीय सरकार को इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि चीन अगर बौखलाएगा तो कोई ना कोई कदम वो जरूर उठाएगा ही उठाएगा। और इसके लिए भारतीय सेना को, भारतीय सरकार को, सबको तैयार रहना होगा। और अगर युद्ध जैसी स्थिति आती भी है तो उसके लिए हमें, जो भारत के लोग हैं, उन लोगों को पहले से ही अपनी मनोस्थिति उस प्रकार से बनानी होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हनुमंत गुरुकुलम चैनल आपका अपना YouTube चैनल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय आर्य।